हमने IMF से पिछले 2 दिनों में भरपूर मुशावरत की है और उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के 3 करोड़ सार्फिन हैं उनमें से 1 करोड़ 70 लाख सार्फिन को अब ये इजाफी जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जो है नहीं देना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म का 1 करोड़ 71 लाख बिजली सारिफिन के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान। शहबाज शरीफ बोले कि IMF से मुशावरत के बाद अवाम को रिलीफ देने का फैसला किया। बकिया 1 करोड़ 30 लाख सारिफिन को भी रिलीफ देने पर गौर कर रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे से फिक्स टैक्स से अवाम पर बोझ पड़ा है। जिम्मेदारों का तयन करने के लिए कमेटी बना दी गई है। ताजरों को परेशान होने की जरूरत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के CEO मंसूर महमूद से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ बोले कि पाकिस्तान कतर के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। मिलकर हवाबाजी, समुद्री, सनती और बुनियादी ढांचे की तरक्की बढ़ा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान में सरमायाकारी की भी दावत। The foundation of mutual trust, respect and supporting each other. And I must say, Qatar has been a very reliable friend of Pakistan. And in the recent years, while the entire world felt the pain of inflation and economic tightness, Qatar has supported Pakistan. पाकिस्तानी मईशत को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। दरामदात बरामदात से कहीं ज्यादा हैं। काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों पर तवज्जो देने की जरूरत है। पाकिस्तान में हाइडल तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। कतर के सरमायाकार पन बिजली के शोबे में सरमायाकारी कर सकते हैं। दोनों ममालिक में तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक कतर सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को जाती हैसियत में 31 अगस्त को तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकाने पर तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस। चेयरमैन पैमरा को भी नोटिस जारी कर दिया गया। इमरान खान के F9 जलसे का ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा शहबाज गिल के हक में रैली निकालने पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। मुकदमे में मुराद सईद, फवाद चौधरी, फैसल जावेद, शेख रशीद और असद उमर समेत तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को भी नामजद किया गया। PTI रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। शहबाज गिल के खिलाफ गैर कानूनी असलहा रखने का मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज किया गया। गुज़िश्ता शब शहबाज गिल के कमरे से पिस्टल बरामद हुआ था जो उन्होंने अपने मुलाजिम की मिल्कियत बताया। शहबाज गिल को अपना मुलाजिम असलहा लाइसेंस पेश करने का हुक्म दिया गया मगर वो पेश न कर सके। शहबाज गिल ने बगैर लाइसेंस 9mm पिस्टल रखकर इर्तिकाब जुर्म किया। मुकदमे का मतलब शहबाज गिल बगावत केस की तहकीकात जारी। मजीद इंकशाफात की तवक्को। बड़ी गिरफ्तारियां मुतवक्के। पुलिस का पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे पर छापा। पिस्टल और मोबाइल बरामद। कमरे से मिलने वाले अहम डॉक्यूमेंट्स भी कब्जे में ले लिए गए। इस्लामाबाद पुलिस को अहम डॉक्यूमेंट से केस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात।
पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और उनके सरगना का सुराग लगा लिया गया। 178 अकाउंट्स का ताल्लुक पीटीआई से ही निकला। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मुहिम चलाने वालों का ताल्लुक इन्हीं अकाउंट से है। कुल 580 अकाउंट्स के जरिए 2350 पोस्ट की गई। मुहिम में 18 भारतीय अकाउंट्स भी शामिल। मुहिम चलाने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। महीने की जो सीपीआई होती है 12%, 12.2 हमने छोड़ी, वो 25% हो गई। इलेक्ट्रिसिटी जो इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो शॉक हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हम बिजली गिराएंगे, गिरेगी जुलाई होगा, वो गिरा दिए इन्होंने, लोग सड़कों पे आ गए हैं। हमारी तवज्जो उधर है तो उसकी आड़ में आप ये देखें कि पाकिस्तान की माशी कत्ल किया गया है और आज पाकिस्तान की मईशत जो है वो संगीन तरीन दौर से गुजर रही है। महंगाई अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और हुकूमती नाअहली इस वक्त अपने अरूज पे। मुल्क की मईशत पर मुश्किल वक्त आने वाला है। निगरान हुकूमत की मदद के लिए तैयार हूँ। एक माह में करंट अकाउंट खसारा 4 बिलियन से बढ़ गया है। अब एक और मिनी बजट आने वाला है। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन का इंकशाफ। हमाद अजहर बोले कि बिजली है ही नहीं, आती है तो बहुत महंगी है। अगले महीने के बिजली यूनिट में 10 रुपए इजाफी होंगे। अवाम आज इनकी नालायकी का खुमियाजा भुगत रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सिंध के वज़रा की मुलाकात। बोले कि एक शख्स को इक़्तिदार का नशा पागल कर रहा है। अदलिया को देखना होगा कि ये शख्स कानून से बालातर है। ये शख्स हमेशा कहता है कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। चारों सूबों में इस वक्त बारिशों की वजह से हंगामी सूरत हाल का सामना है। चारों सूबों के मुतासरीन हमारी तरफ देख रहे हैं। हम सबको इस वक्त सियासत छोड़कर मुतासरीन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए अपील। बोले कि अवाम और इदारों ने 2005 ज़ल्ज़ले और 2010 के सैलाब में अहम किरदार अदा किया। कौम हाथ बटाए तो हम मुतासरीन की जल्द इमदाद और बहाली में कामयाब हो सकते हैं। बलोचिस्तान और सिंध में तबाही और बर्बादी से क़यामत सुग़रा का मंजर है। मुल्क में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया है। मुसीबत ज़दा भाइयों की अंसारे मदीना की तरह मदद करें। बलोचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब और जनूबी पख्तूनख्वा के अवाम इस वक्त में हैं। आपकी मदद की ज़रूरत है, आपकी साथ की ज़रूरत है। जो भी लोग बेच सकते हैं, टेंट्स अगर बेच सकते हैं, राशंस अगर बेच सकते हैं, तो मुतासरीन तक हमने पहुंचाना है। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत से लोग मुश्किल में हैं। जहाँ जहाँ हम खुद पहुंच सकते हैं वहाँ हम पहुंच रहे हैं। सीएम साहब ने, इंतज़ामिया ने आर्मी से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो भी मदद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध के बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। बिलावल भुट्टो के मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। बोले कि बारिशों से जगह जगह नुकसानात हुए हैं, लोग बहुत मुश्किल में हैं। हम खुद इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन की मदद की जाएगी। वफाकी हुकूमत भी सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत कम्बर शहदाद कोट में बारिशों की तबाहकारियों के हवाले से इजलास। बिलावल भुट्टो बोले कि मुतासरीन की बेहतरीन अंदाज और हमदर्दी के साथ मदद करनी चाहिए। बेघर होने वाली खवातीन काफ़ी दुखी हैं, उनका ख्याल रखा जाए। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कम्बर शहदाद कोट में 190 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। जैसे ही खैमों का इंतज़ाम होता है हर ज़िले की ज़रूरत पूरी करेंगे। सिंध हुकूमत ने हालिया बारिशों से सूबे के 23 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन बोले कि तूफ़ानी बारिशों से सूबे में 239 अफराद जाँ बहक और 701 जख्मी हुए। हैदराबाद डिवीज़न में 31,684 मकानात जुज़वी और 25,812 मकानात मुकम्मल तबाह हुए। इस वक्त गुड्डू बैराज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का अखराज 4,82,900 क्यूसेक है।
यहाँ पे किसी गवैये को बुलाए दें कि पूरी आपका रोडों पे रशी रश नजर आएगी, लेकिन ये कहीं कामयाबी का या ये कोई वो मंजर, ये कोई वो नहीं है कि पैमाना कीजिए इस तरह किसी की आप जगह कीजिए। ये बहुत बड़ा सियासतदान है। सियासतदान जो बंदा बनता है वो अपने कामों से, अमालों से बनता है। इस शख्स के अमाल जो है वो सबके सामने है। दोगला शख्स है, बेईमान शख्स है, और इस बेईमान शख्स से अवाम की ताकत लड़ेगी, और अवाम की ताकत जो है वो इसके साथ रही है। अवाम की ताकत जो है वो इन जैसे लोगों के साथ कभी भी नहीं हो सकती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि मुश्किल की घड़ी में अवाम को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे हालात में बल्दियाती इंतखाबात होना नामुमकिन है। हर जिला में MNAs और MPAs फील्ड में हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। रेन एमरजेंसी की वजह से आज से काम शुरू हो रहा है। मेन आर्टिलरी से कचरे के बड़े ढेर उठाए जाएंगे। आप इन लोगों की मदद को पहुंचे, जिससे जो मदद हो सकती है, जिसकी जो कैपेसिटी है। लेट्स हेल्प आवर पीपल, लेट्स सेव देयर लाइव, लेट्स सेव देयर लाइवलीहुड। ये टाइम नहीं है सियासत के लिए इमरान खान के लिए शहबाज गिल ने जूस पिया कि नहीं पिया, या उन्होंने सुबह पॉरेज खाया। दिस इज इररेलेवेंट। शहरी सैलाब मुतासरीन की मदद को पहुंचें, जिससे जो मदद हो सकती है अपनी हैसियत के मुताबिक मदद करे। इंसानियत को बचाएं। ये सियासत का वक्त नहीं। अफसोस होता है कि जब ये खबरें सुनती हूँ कि इमरान खान ने शहबाज गिल ने जूस पिया कि नहीं। ये इस सब का वक्त नहीं। इस वक्त हमें दुनिया भर से इमदाद की अपील करनी चाहिए। ये तमाम सूरत हाल खौफनाक है। रुकने सिंध असम्बली शर्मिला फारूकी की कैपिटल टीवी से खसूसी गुफ्तगू। 30,000 वैक्सीन फराम की जा चुकी है वहाँ पर। हमने एक ट्रक अद्वियात का पहले ही बलूचिस्तान रवाना कर दिया था, पूरा ट्रक था वो, और 2 लाख से ज़ायद वैक्सीन जो है मुख्तलिफ खुराक की, वो मज़ीद उस दूसरे हिस्से में हमने फराम की। यानी पानी जमा होता है तो मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो एक मेडिकेटेड नेट होता है, वो 36,000 हम बलूचिस्तान को फराम कर चुके हैं। अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं लसबेला डिस्ट्रिक्ट में 12 रुकनी डॉक्टर्स की टीम भिजवाई गई थी। 1000 वैक्सीन, 1 लाख अद्वियात का ट्रक पहले ही भिजवा दिया। मजीद 2 लाख वैक्सीन डोजेज भी भिजवाई गई हैं। बलोचिस्तान को 36,000 मेडिकेटेड मच्छरदानियां मुहैया कर चुके। सिंध को 6 लाख मच्छरदानियां 3 रोज तक भिजवा दी गई। 1.5 करोड़ रुपए की मजीद अद्वियात बलोचिस्तान और सिंध भिजवा रहे हैं।